तालिब इल्म तकरीरी मुसाबक़े में कामयाब हुए। अल्लाह तबारक व तआला दोनों तालिब इल्मों को जज़ाए खैर अता फरमाए, दारैन की सआदतों से नवाजे और उनको मज़ीद तरक्की। बच्चे जो पढ़ रहे हैं मदरसे के अंदर इस वजह से पढ़ रहे हैं, हम इस वजह से उनको पढ़ा रहे हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा ये हासिल करें और हमारे लिए बच्चे ज़ख़ीरे आखिरत बने। नीयत का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल और तुम्हारी यही है, मैं तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़कर आग से बचाना चाहता हूँ और पुकार पुकार कर कहता हूँ आग से बचो, आग से बचो, मगर तुम मुझ पर गालिब आ जाते हो और आग में घुसते ही चले जाते हो। एक वक्त आया कि 10,000 जानिसारों के साथ फातिहाना शान से मक्का में दाखिल होते हैं। दुश्मनों के दिल कांप रहे हैं, ज़बानें खुश्क हैं, आंखें हैरत और खौफ से फटी हुई है, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज और इंसानियत के नाम आपका पैगाम देखिए। ना तो इंतकाम की ललक है, ना खून का मुतालबा, ना जुल्म का तसव्वुर, बल्कि ऐलान होता है ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुम तुलका। नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे मदरसे का शशमाही नतीजा और 2 होनहार तलबा के इस्तकबाल का प्रोग्राम बहुत ही आबोताब के साथ मुनक़िद हुआ। ये नूरानी, इरफानी और ईमानी इजलास अनवार व तजल्लियात की बारिश, पुरहयात पे रंग व नूर की बरसात, यकीनन इस अज़ीमुश्शान तारीख़ी नौइयत का इनक़लाब आफरी इजलास की सदाक़तों का बयान अपनी ज़ुबान बेज़ुबानी से कर रही है। तमाम मज़ाहिब का दस्तूर है कि वह अपने प्रोग्राम का आगाज़ किसी मुक़द्दस चीज़ से करते हैं। मज़हब इस्लाम में सबसे मुक़द्दस और पाकीज़ा चीज़ कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, जो बहुत ही पुरमग़ज़, फसाहत और बलागत से लबरेज़। लिहाजा मैं अपने इस मजलिस का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करने के लिए दावत सुखन दूँगा। मदरसा हादा के तालिब इल्म मोहम्मद ज़ैद शांति नगर दीनियात दुअम को तशरीफ़ लाएँ। इस शेर के साथ महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे ज़िक्र सईद से। महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे ज़िक्र सईद से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमा फआवा, ववजदक ضالًا फहदा, ववजदक आइला फअगना, फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मस्साइल फला तन्हर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत ही खुश इल्हानी के साथ मौसूफ तिलावत कलामुल्लाह फरमा रहे थे। जगमगा उठी फिजा नूरे खुदा चमका, जगमगा उठी फिजा नूरे खुदा चमका, पढ़ने कुरान जब तिफले खुश इल्हान आया। अब इसके बाद खुदा वहदहु ला शरीक लहू की तमहीद के बाद, तारीफ़ के बाद, तौसीफ़ के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो हमारे आका व मौला ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। लिहाजा मैं आपकी शान में नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए
दावत सुखन दूंगा मदरसा हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद अशहद अरबी पंजुम को तशरीफ लाएं। इस शेर के साथ पहले नबी के इश्क की शमा जलाइए, फिर वादिये हयात को काबा बनाइए, नाते रसूल पाक का तोहफा लिए हयात जनाब बज़्मे रसूल पाक में तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाक का ये ज़र्रा ज़िक्र महे वशा कैसे करे, इश्क के राज़े निहा को वो आया कैसे करे। मदह आका की गदाए बेनिशा कैसे करे, मुश्क से धोए ज़ुबां को फिरे बया ऐसे करे। कुशत बेतैगम बअशवा तुर के नाजुक पे करे, खुश बयाने मेहरबाने जाने जाने दिल बरे। नात कहता हूँ तेरी आक़ाए मन शाहे ज़मन, नाम प्यारा कितना तेरा पाक तन पाकी ज़मन। खंदरू रोशन जबी गुंचा दहन शीरी सुखन, निकेहते जुल्फ़े मुअम्बर पर फिदा मुश्के खुतन। या समन रश के समन जाने चमन या जान मन, आशनाए दिल रुबाए खुद नुमाए खुद सरे। तू है बहरे बेकरा और मैं जरा सी आब जूं, ऐ सरापा नूर तू है दो जहां की आबरू। मरहबा सल्ले अला जाने जहाने रंगो बू, कैसरियत तेरी आमद से हुई है ज़र्द रू। कुफर सोज़े दिल फरोज़े खूब रू आहिसे तखू, पाक दीने पाक बीने खुश तरज हर खुश तरे। कुफर सोज़े दिल फरोज़े खूब रू आहिसे तखू, पाक दीने पाक बीने खुश तरज हर खुश तरे। अख्तरे ताबा कहूँ या फिर महे कामिल तुझे, मैं कहूँ कौनो मका की जान या फिर दिल तुझे। मैं समझता हूँ निशाने जादो मंजिल तुझे, दिल की छे बेसाख्ता वो है कशिश हासिल तुझे। नाज़नीन महे जबीने दिल कशे या दिल कुशे, जागुदाज़े दिल नवाज़े गौहर
अख्तरे नाज़नीने महे जबीने दिल कशे या दिल कुशे जागुदाज़े दिल नवाज़े गौहरे या अख्तरे कूशे जाना गए तो बन के दीवाना गए बाद इश्क़ मोहब्बत पी के मस्ताना गए सब्र आया जब न हमको फिर तो रोज़ाना गए नातेंगे पढ़ते हुए बेइख्तियाराना गए शाद आज़ाद मस्तान जाना मस्त चश्मे देर खश्मे तुर फज़े बामन नज़रे शाद आज़ाद मस्तान जानान मस्त चश्मे देर खश्मे तुर फज़े बामन नज़रे ऐ सरापा खुल्क तेरी ज़ात है हर दिल अज़ीज़ तेरे सदक़े में खुदा ने दी हमें अक़्लो तमीज़ तेरे दर की खाक ही सुरमा बनाने की है चीज़ तोड़ना दम तेरे दर पर जानो दिल से है अजीज बेकरारम अश्क बारम साख्त ज़ारम ऐ अजीज दिल बरद जा आवरद हर दम बतर से दीगरे बेकरारम अश्क बारम सख्त ज़ारम ऐ अजीज दिल बरद जा आवरद हर दम बतर से दीगरे खाक का ये ज़र्रा ज़िक्रे महे वशा कैसे करे इश्क के राज़े निहा को आया कैसे करे मदह आका की गदाए बेनिशा कैसे करे मुश्क से धोए जुबा को फिर बया ऐसे करे। बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते पाक गुनगुना रहे थे। अब इसके बाद एक और नाते पाक पेश करने के लिए मैं दावत सुखन दूंगा। मोहम्मद रिजवान पीली नदी वो तशरीफ लाएं। इस शान से इस अदा से सनाए रसूल हो, हर शत्र शाख गुल तो हर लफ्ज फूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आरज़ू पूरी हो हसरतें निकल जाए, आरज़ू पूरी हो हसरतें निकल जाए। मुस्तफ़ा की नगरी में हम जो
जो सर के बल जाए। हज का जब महीना हो, रहमतों की बारिश हो। हज का जब महीना हो, रहमतों की बारिश हो। मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के दीवाने, फिर न क्यों मचल जाए आरज़ूए पूरी हो। हसरतें निकल जाए मुस्तफा की नगरी में, हम जो सर के बल जाए। जिक्र चार यारों का हम करेंगे घर घर में। जिक्र चार यारों का हम करेंगे घर घर में। दुश्मनों के दिल से, दुश्मनों के दिल से जलते हैं तो जल जाए आरज़ू पूरी हो। हसरतें निकल जाए मुस्तफा की नगरी में, हम जो सर के बल जाए। लोग शहर तैबा तक रोज आते जाते हैं। लोग शहर तैबा तक रोज आते जाते हैं। रह गए इसी में हम, रह गए इसी में हम। आज जाए कल जाए आरज़ू पूरी हो। हसरतें निकल जाए मुस्तफा की नगरी में, हम जो सर के बल जाए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसे बहिश्त में मौला मकाम देता है, इसे बहिश्त में मौला मकाम देता है जो नबी के नाम पर अपनी जान देता है। और कहाँ कहाँ पर लगाएंगे आप पाबंदियाँ, और कहाँ कहाँ पर लगाएंगे आप पाबंदियाँ। हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बहुत ही अछूते अंदाज में नातिया पाक पेश की। अब इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत सुखन दूंगा मदरसा हाजा के तालिब इल्म अहमदुल्लाह बिन ज़मीरुल अरबी दुआम, जो जमात इस्लामी हिंद नागपुर के मुसाबिक़े में सुवम पोजीशन हासिल की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रिकाब। शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, नाजा है तुझ पे रहमते दारैन का खिताब।
मौक़र उलमाए किराम और सामिईन बातमकीन, आज के इस पुरवकार और रूह परवर महफिल के मौके पर मैं जिस उन्वान पर लबकुशाई की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इंसानियत के लिए ज़रिया नजात, जो अपनी मानवियत और अज़मत में बेमिसाल है। आगाज़ ही में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इखलास के साथ, सच्चाई और सलीक़े के साथ कुछ बातें अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात, जब दुनिया जुल्म के अंधेरों में डूबी हुई थी, जब इंसानियत के चिराग बुझ चुके थे, जब काबा के सहन में बुतों की पूजा होती थी, जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, जब ताकतवर कमज़ोर को कुचल देता था, ऐसे नाजुक वक्त और संगीन हालात में रहमत खुदावंदी जोश में आए और अरब के तपते हुए सहरा में आकाए दो जहां, रहमत कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, इमामुल मुरसलीन, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, राहतुल आशिकीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने मबऊस फरमाया, जिन्होंने तबाही की दहलीज पर डगमगाती इंसानियत को कामयाबी की शाहरा दिखाई और जिल्लत व गुमराही की दलदल में धंसे हुए इंसानों को हिदायत व नजात के दरख्शा रास्ते पर ला खड़ा किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दुर्फिशानी ने तेरी कतरे को दरिया कर दिया, दुर्फिशानी ने तेरी कतरे को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात, रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर अगर नज़र डाले तो मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को शरफ व इज़्ज़त अता की जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को आका के दोष बदोश खड़ा करके बतलाया कि असल फजीलत रंगो नस्ल में नहीं बल्कि तकवा और किरदार में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जिल्लत व तहकीर की तारीख कोठरी से निकाल कर इज्जत व वक़ार के आफताब के सामने ला खड़ा किया। यतीमों को अपने दामन शफ़क़त ने समेटा, मिस्कीनों को मोहब्बत और मुरव्वत का सहारा दिया, यहाँ तक के दुश्मनों को भी माफ़ फरमा कर ऐलान कर दिया कि रहमते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई महदूद चश्मा नहीं बल्कि ये वो समंदर है जो कभी खुश्क नहीं हो सकता। हजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक मुकम्मल आईना है, बहैसियत बाप शफ़क़त की तस्वीर, बहैसियत शोहर मोहब्बत व ईसार का पैकर, बहैसियत कायद अदल व इंसाफ का मीनार, बहैसियत नबी इंसानियत के लिए ज़रिए नजात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा का मकसद यही था कि इंसानियत कामयाबी और फलाह की राह पर गामजन हो जाए, अल्लाह के कहर व अज़ाब से बच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुक़द्दस में अपनी उम्मत के लिए जो बेपनाह दर्द, बेमिसाल तड़प और वालिहाना फिक्र थी, उसकी झलक हमें इस हदीस मुबारका में मिलती है जो बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी मिसाल ऐसे शख्स की सी है जिसने आग रोशन की हो, फिर जब अतराफ की चीजें रोशन हो जाती है तो परवाने और कीड़े मकोड़े जो आग में गिरा करते हैं उसमें गिरने लगे हो और वो शख्स उनको रोकने लगता है मगर वो उस शख्स पर गालिब आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल और तुम्हारी यही है, मैं तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़कर आग से बचाना चाहता हूँ और पुकार पुकार कर कहता हूँ आग से बचो, आग से बचो, मगर तुम मुझ पर गालिब आ जाते हो और आग में घुसते ही चले जाते हो। इस हदीस मुबारका से हमें ये पैगाम मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि पूरी उम्मत जहन्नम के अजाब से बच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि कोई उम्मती आतिश दोज़ख की हौलनाकियों में ना गिरे बल्कि सब जन्नत के गुलजारों और रहमत इलाही के साए में जगह पाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का दिल दर्दमंद था जो हर लम्हा अपनी उम्मत की नजात के लिए तड़पता रहा। इसी बात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कुछ इस तरह फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मुसलमानों, तुम्हारे लिए तुम्ही में से एक रसूल आए हैं जिन पर हर वो बात शाख गुजरती है जिससे तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हारे हिदायत के बड़े ख्वाहिशमंद है, मोमिनों के लिए निहायत शफीक और मेहरबान है। इसलिए आखिर में कहना चाहता हूँ
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इंसानियत को फलाह व कामरानी मिली। आप ही की बदौलत इंसानियत ने अबदी नजात का ज़ौक़ चखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इंसानियत को बका मिली, इज्जत मिली और अमन मिला, और सबसे बढ़कर अपने रब की मारिफत मिली, और पूरी इंसानियत को जिंदगी गुजारने का सलीका आया और नजात के दरख्शा रास्ते पर गामजन हो गए। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अब इसके बाद दूसरे मुकर्रिर मोहम्मद फारूक इब्न मोहम्मद उमर अरबी पंजुम, जो 9वां सालाना आल बरार मुसाबका ज़ेर एहतमाम माहद दारुल उलूम हुसैनिया छाया नगर और ज़ेर इंतज़ाम मदरसा लतीफ़िया तालिबुल इस्लाम जलगांव जामूद ज़िला बुल्डाना में हुआ, उसमें दूसरे पोजीशन से जो है पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद फ़ारूक वो तशरीफ़ लाए। ये जो मुसाबका हुआ था ये बहुत बड़े पैमाने पे मुसाबका हुआ था। 42 मदरसे के टॉप बच्चों ने शिरकत की थी, बहुत आला पैमाने पे हुआ था और 42 मदरसे के टॉप बच्चों ने शिरकत की थी। वाक़यतन ऐसी बड़ी जगह में और ऐसे बड़े मुसाबके में दूसरी पोजीशन का ले आना बहुत बड़े कमाल की बात है और हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। अल्हम्दु लिहज़रतिल जलाला वन्नाअतु लिसाहिबिर रिसाला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मौक़र असातिज़ा इकराम और सामाईन बात तमकीन, आज की इस पुरवकार मजलिस में मेरा मौजू है पयाम इंसानियत सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। हजरात, कायनात की वसाअतों में अगर किसी हस्ती ने अपनी ज़ात को इंसानियत के लिए वक्फ किया तो वो सिर्फ आकाए दो जहां, रहमते कायनात, फ़ख्र मौजूदात, इमामुल मुरसलीन, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मुहसिने इंसानियत, रहमो करम के पैकर, रब्बुल आलमीन के महबूब, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने जलालत के अंधेरों में हिदायत का चराग रोशन किया, मायूसियों की सरजमीन पर उम्मीदों के गुल उगाए और जिन्होंने बिखरी हुई इंसानियत को एक मरकज पर जमा करके इज्जत व वक़ार की राह पर गामजन किया। हजरात, आइए सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी उजालों में पयाम इंसानियत का मुताला करे और देखे कि इंसानियत के बिखरे हुए गुलशन को किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदी बहार अता फरमाई, टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया, नफरतों के शौलों को मोहब्बत के गुलाबों में ढाल दिया। जरा तसव्वुर कीजिए वो शहर मक्का जहां कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, तानो तशनी की गई, रास्तों में कांटे बिछाए गए, कत्ल की साजिशें रची गई, वतन से जला वतन होने पर मजबूर किया गया, लेकिन वही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक वक्त आया कि 10,000 जानिसारों के साथ फातिहाना शान से मक्का में दाखिल होते हैं। दुश्मनों के दिल कांप रहे हैं, ज़बानें खुश्क हैं, आंखें हैरत और खौफ से फटी हुई है, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज और इंसानियत के नाम आपका पैगाम देखिए। ना तो इंतकाम की ललक है, ना खून का मुतालबा, ना जुल्म का तसव्वुर, बल्कि ऐलान होता है ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलका, कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये वो कलिमात थे जिन्होंने पत्थरों के दिलों को मोम बना दिया, जानी दुश्मनों के सीनों में मोहब्बत के चश्मे बहा दिए और संग दिल भी नर्म हो गए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि राह में काटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। राह में काटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर ताइफ दरअसल पयाम इंसानियत का वो रोशन बाब है जिसमें सब्र तहम्मुल, अफ़्व दरगुदर, शफ़क़त व मोहब्बत, ईसार व हमदर्दी की ऐसी लाजवाल मिसालें मिलती है कि इंसानी तारीख हैरान रह जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर ताइफ बड़ा ही दर्दनाक और अलमनाक है। हफीज जालंधरी ने उसका नक्शा कुछ यूं खींचा है कि बढ़े अम्बो दर अम्बो, पत्थर लेके दीवाने, लगे पत्थर का मीना रहमत आलम पे बरसाने। बढ़े अम्बो दर अम्बो, पत्थर लेके दीवाने, लगे पत्थर का मीना रहमत आलम पे बरसाने। वो अब्र लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के सफर में सबसे ज्यादा तकलीफें पहुंची, सबसे ज्यादा अज़ियतों का सामना करना पड़ा। पत्थर खाए, गालियां सुनी, खून बहा, लेकिन फिर भी बद्दुआ ना की, बल्कि जालिमों के हक में दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये लोग मुझे जानते नहीं है। ये वो अदीम किरदार है जिसने इंसानियत को सिखलाया कि इंतकाम के बजाय अफ़्व दरगुदर ही हकीकी शराफत है। मोहतरम सामाईन इकराम, अब जरा निगाह तवज्जो कीजिए और देखिए कि पयाम इंसानियत की वो ताबिंदा तालीमात जो सूरज के किरणों के मानिंद है, जो जुल्म ज़दा दिलों को मुनव्वर करती है। ये तालीमात इंसानियत के शर्फ वक़ार को ऐसे जला बख्शती है कि पस्तियों में भटकती हुई इंसानियत बुलंदियों का सब्र इख्तियार कर लेती है। ये वो आफाकी पैगाम और पयाम इंसानियत है जिसने दिलों की वीरान बस्तियों में मोहब्बत और उल्फत के चराग रोशन किए और नफरतों के अंधेरों को उल्फत की सुबह सादिक से बदल डाला। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा और मुसावात का सबक देते हुए फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि बेशक सब मुसलमान आपस में भाई भाई है। आसानी पैदा करने की ताकीद करते हुए फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू, आसानी करो सख्ती ना करो, खुशखबरी दो नफरत ना दिलाओ। रहम दिली और इंसानियत की तालीम देते हुए फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमू मन फिस समा, के रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मोहतरम सामाईन इकराम, पयाम इंसानियत की वो तालीमात थी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अमल किया और दूसरों को भी अमल की तरगीब दी। आखिर में कहा जा सकता है कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ना आते तो इंसानियत आज भी अंधेरों में भटकती। एक शेर के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ कि चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रिकाब। चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रिकाब। शाया है तुझ पे सरवर कौनैन का लक़ब, नाजा है तुझ पे रहमत दारेन का खिताब। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, मौसूफ ने बहुत ही अछूते अंदाज में तकरीर पेश फरमाई। मेरे जहन में ये शेर जो है गर्दिश कर रहा था, जूता चप्पल चाक गिरेबा उलझे बाल, जूता चप्पल चाक गिरेबा उलझे बाल, ये कोई फनकार दिखाई देता है। माशाअल्लाह। इस कारवां के रूहे रवां सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुहैर साहब कासमी
दामद बरकातुहुमुल आलिया का इस्तकबाल किया जाएगा। जनाब अलहाज अलीमुद्दीन साहब जो इस मस्जिद व मदरसा के सदर हैं, उनके दस्ते शफ़क़त से। अब इसके बाद मैं इस मदरसे के मुक़र्रर उस्ताद हैत मौलाना रियाजुल्लाह साहब कासमी, जिन्होंने इन तलबा को तैयार किया, उनके पीछे मेहनतें की और जो है उसके पीछे अपना वक्त लगाया, और ये तलबा जो है निखर करके आपके सामने आए और जो है उन्होंने जो है इनाम हासिल किया। लिहाजा मैं आपका इस्तकबाल करने के लिए हाजी मोहम्मद शमीम साहब जो इस मदरसे के मोहतमिम है, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मौलाना रियाजुल्लाह साहब का जो है इस्तकबाल फरमाएँ। माशाअल्लाह, एक कपड़ा दिया जा रहा है और गुलदस्ता। अब इसके बाद जो तलबा ने तकरीर की और नंबरात हासिल किए, उनका इस्तकबाल मोहम्मद फ़ारूक इब्न मोहम्मद उमर अरबी पंजुम, इनका इस्तकबाल करने के लिए असलम जमाल साहब तशरीफ़ लाए, नाइब सदर। इनको इनाम में एक जोड़ा कपड़ा, गुलदस्ता और जो है 1000 रुपये और एक कूलर मुंतज़मा कमेटी मस्जिद मदरसा अंसार नगर की तरफ से दिया जा रहा है। अब इसके बाद जी अहमदुल्लाह बिन ज़मीरुल, इनका इस्तकबाल करने के लिए हाफिज़ अय्यूब साहब, इनके बदस से इस्तकबाल किया जाएगा। इनको भी जो है इस्तकबाल में एक जोड़ी कपड़ा और गुलदस्ता और 500 रुपया नकद और एक कूलर दिया जा रहा है। माशाअल्लाह, हमारी मुंतज़मा कमेटी ने, मजलिस मुंतज़मा कमेटी ने बहुत ही दरिया दिली का सबूत दिया। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि जो है बच्चों के इस जो है इनाम पे जो है आप लोगों को जो है मुबारकबाद है। अब इसके बाद मैं मुख्तसर तौर पर जो है शशमाही जो रिज़ल्ट है उसमें अव्वल 2 नंबर हासिल करने वाले का तलबा का ऐलान कर देता हूँ, और उसके बाद जो है जो पेरेंट्स आए हुए हैं वो तख्तियाँ लगी हुई हैं, हिफ्ज़ बा है, हिफ्ज़ अलीफ है, दीनियात अव्वल, दीनियात दुअम, सुअम और अरबी की, वहाँ पर जो है रिज़ल्ट जो है रखा हुआ है, वहाँ पर जा कर के रिज़ल्ट भी देखें और उस पर साइन भी कर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे के ये दोनों तालिब इल्म तकरीरी मुसाबक़े में कामयाब हुए। ये हैं अहमदुल्लाह सल्लमहू, जिन्होंने जमाती इस्लामी हिंद के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़िदा तकरीरी मुसाबक़े में 100 पोजीशन हासिल की। और ये हैं मोहम्मद फ़ारूक, जिन्होंने आल बरार तकरीरी मुसाबक़े में, जहाँ पे 42 मदरसों के टॉप बच्चों ने शिरकत की थी, बहुत आला पैमाने पे मुसाबक़ा हुआ था, बड़े तलबा उसके अंदर शिरकत किए हुए थे, उसके अंदर इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल करके मदरसे का नाम रोशन किया और हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद किया। अल्लाह तबारक व तआला दोनों तालिब इल्मों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दारैन की सआदतों से नवाजे और उनको मज़ीद तरक्यात से नवाजे। मुंतज़िमा कमेटी की तरफ से इन तलबा को एक कपड़ा, लिफाफा और एक कूलर दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मुख्तसर तौर पे शशमाही रिजल्ट अरबी पंजुम अव्वल नंबर मोहम्मद फ़ारूक इब्न मोहम्मद उमर, अरबी दुअम अव्वल नंबर अहमदुल्लाह बिन ज़मीरुल, अरबी अव्वल नंबर आमिर अली, हिफ्ज़ अलीफ अव्वल नंबर अब्दुर्रहमान बिन मरहूम अब्दुल वकील, दुअम नंबर अब्दुल अली बिन नज़र आलम और सुअम नंबर अनीक रेहान, हिफ्ज़ बा अव्वल नंबर अब्दुल गनी बिन अब्दुल कादिर, दुअम नंबर रूहुल अमीन बिन शहीदुल इस्लाम और सुअम नंबर मोहम्मद हुसैफा बिन मोहम्मद सज्जाद, दीनिया सुअम अव्वल नंबर मोहम्मद अरबान बिन मोहम्मद नाजिम,
दुआम नंबर मोहम्मद जैद बिन मोहम्मद सुहेल, सुअम नंबर मोहम्मद अरमान बिन मोहम्मद शरीफ। दीनियात दुआम अव्वल नंबर मोहम्मद जैद बिन इमदादुल्ला, दुआम नंबर चाँद मियाँ और सुअम नंबर मुहाबिरुल इस्लाम आसाम। दीनियात अव्वल नंबर बलात हुसैन आसाम, दुआम नंबर चाँद अली बिन सिबगतुल्ला आसाम और सुअम नंबर साजिदुल इस्लाम बिन फूल चंद। अब इसके बाद मैं हज़रतुल उस्ताद मौलाना रियाजुल्लाह कासमी साहब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और जो है मुख्तसर तौर पर जो है बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम हज़रात सामईन किराम, बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप हज़रात को मालूम हो चुका है कि ये जो प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है ये निसफ़ साला तालीमी नताइज के सिलसिले में, और जिन बच्चों ने मुसाबक़े के अंदर कामयाबी हासिल की उनके इस्तक़बाल के लिए प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था। थोड़ी देर तक आप हज़रात के सामने लबकुशाई करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सच्चाई के साथ कुछ बातें कहने की और हम सब को उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए उस वक्त हर तरफ गुमराही फैली हुई थी, जहालत का दौरा था, इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दुनियावी उलूम कुछ लोग जानते थे आटे में नमक के बराबर, जहालत ही का दौरा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और जब आपकी उम्र 41वें साल के अंदर पहुंची तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से वही भेजी, सबक भेजा उम्मत के नाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबक लेकर उम्मत के दरमियान पहुँचे और आपने लोगों को दीनी तालीम से आरास्ता करना शुरू किया। और सबसे पहला जो मदरसा बना वो दारे बनी अरकम, जिसके अंदर सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखते थे। उस मदरसे के तालिब इल्म जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा थे। इस तरीके से बड़े बड़े सहाबा उस मदरसे के तालिब इल्म थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मदरसे के मुदर्रिस थे। फिर मक्का वालों ने आपको सताना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया, चलना फिरना मुसलमानों का मुश्किल हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए और सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का छोड़कर मदीना आ गए। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी मदरसा कायम किया, इसलिए कि मदरसा किसी के बंद करने से बंद नहीं होता है। मदरसा किसी चार दीवारी या मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं है, बल्कि जहाँ उस्ताद बैठे और जहाँ उसके सामने शागिर्द पहुँच जाए वही मदरसा बन जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के पीछे मौजूद एक चबूतरे पर, जिसको सुफ़ा के नाम से जाना जाता है, एक मदरसा कायम किया और उसके अंदर जो तलबा पढ़ते थे वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु थे, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसी तरीके से सहाबा किराम उस सुफ़ा में पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को याद करते थे और उम्मत तक पहुँचाते थे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद वहाँ से मदरसे की शाखें पूरी दुनिया के अंदर पहुँची। सहाबा किराम वो फिक्र लेकर के पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे और पूरी दुनिया के अंदर मदरसे कायम हो गए। इसलिए हम कहते हैं कि मदारिस कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये मदारिस कोई कमज़ोर नहीं है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत ही मजबूत हैं, इसलिए कि इसकी जड़ें सुफ़ा से जाकर के मिलती हैं और फिर उससे होते हुए दारे बनी अरकम से जाकर के मिलती हैं, जहाँ के तलबा सहाबा किराम थे और जहाँ के उस्ताद आकाए दो जहाँ रहमत कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इन मदरसों के अंदर जो उलूम पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो बड़ी आला हैं। कुरान और हदीस के अंदर इसके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं
कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या नबी आप फरमा दीजिए कि दीन का इल्म हासिल करने वाले, दीन का इल्म रखने वाले और जो दीन का इल्म नहीं रखते हैं दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह तबारक व तआला जिनको इल्म से नवाजता है, दीनी इल्म से नवाजता है, उनके दरजात को बुलंद कर देता है। कैसे बुलंद करता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि अगर कोई शख्स इल्म के लिए कोई रास्ता इख्तियार करता है, कोई रास्ता चुनता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा देते हैं। बताइए, तालिब इल्म मदरसे के लिए निकलते हैं, चलते हैं, सफर करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इनके लिए जन्नत का रास्ता हमवार हो रहा है। जन्नत जो सबसे बड़ी नेमत है, जो बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला जिसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे, हकीकी मानों में वही कामयाब है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जहन्नम से जिसको बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, हकीकी मानों में वही कामयाब है। और जन्नत के अंदर पहुंचने वाले कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दीनी उलूम हासिल करने वाले और दीनी इल्म रखने वाले, मन कान फी तलबिल इल्म कानतिल जन्नतु फी तलबी, जो इल्म दीन की तलाश में होता है जन्नत उसकी तलाश में होती है। ऐसे लोगों को जन्नत तलाशती है। और एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तलबा इल्म हासिल करते हैं, जो उलमा दीनी इल्म अपने सीनों के अंदर रखते हैं, इनके लिए मखलूक तमाम मखलूक इनके लिए दुआएं मगफिरत करती है। समंदर के अंदर मछलियां इनके लिए दुआएं मगफिरत करती हैं। तो ये उलमाए किराम का मकाम है और तलबा का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर जगह जगह अहले इल्म का तस्करा किया, इसी तरीके से हदीस के अंदर भी जगह जगह उसका तस्करा हुआ। ज्यादा मौका नहीं है, थोड़ी ही देर गुफ्तगू करना है। देखिए, इस इल्म को हासिल करने के लिए हमारे अकाबिरीन ने बड़ी मेहनत की, बहुत मशक्कतें झेली। इसकी अहमियत उनको समझ में आई, इस वजह से उनके लिए हर तरह की मेहनत करना आसान हो गया था। एक एक हदीस का इल्म हासिल करने के लिए, एक एक हदीस सुनने के लिए महीने महीने भर का सफर किया, कई कई रातों का सफर किया। एक सहाबी के बारे में आता है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनके बारे में आता है कि उन्होंने मुल्क शाम का सफर किया, एक महीना मुसलसल सफर करते रहे। वहां पर पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने पूछा किस गरज से आए हो? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस से सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि जालिम के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने कोई हदीस सुनी है, वो हदीस सुनने के लिए मैं आया हूं, वो हदीस मुझे सुना दीजिए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने वो हदीस सुनाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को जमा करेगा। लोग नंगे पांव, नंगे बदन मैदान महशर के अंदर इकट्ठा होंगे और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। आज जन्नत में वही शख्स जाएगा जिसके ऊपर कोई हक नहीं होगा। हत्ता कि अगर कोई जहन्नमी किसी हक का दावा कर देगा तो जब तक हिसाब किताब बराबर सराबर नहीं हो जाएगा तब तक उसको जन्नत के अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे तो लोग नंगे बदन, पाँव में कुछ नहीं है, चप्पल भी नहीं पहने हुए, खाली हाथ हैं, यहाँ पे आप बदला कैसे दिलाएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां पे बदला जो होगा वो नेकियों की शक्ल में होगा, यानी जालिम की नेकियां लेकर के मजलूम को दी जाएंगी। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने सुनी और वहां से तशरीफ लाए। तो देखिए, एक हदीस को सुनने के लिए एक महीने का सफर किया। इसी तरीके से हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनको मालूम हुआ कि मिस्र के अंदर एक सहाबी हैं उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी और इस दुनिया के अंदर उस हदीस को सुनने वाला उनके अलावा और कोई नहीं बचा है। चुनांचे उन्होंने इरादा किया मिस्र जाने का। मदीना के अंदर रहते थे, मदीने से मिस्र का फासला 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। एक हदीस सुनने के लिए उन्होंने सफर शुरू किया, बड़ी मशक्कतें उठा करके मिस्र के अंदर पहुंचते हैं। उसके बाद हजरत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इनसे पूछते हैं कि आपने इतना लंबा सफर क्यों किया?
कहने लगे मैंने ये सफ़र इस वजह से किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आपको मालूम है और आप भी दुनिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, तने तनहा आपके अलावा कोई और नहीं है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीस सुनी हो, इसलिए मैं आपसे बराह रास्त वो हदीस सुनने के लिए आया हूँ, वो हदीस मुझे सुना दीजिए। तो हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो हदीस सुनाई कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी के ऐबों को छुपाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएंगे। बस इतनी सी हदीस हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने इतनी सी हदीस सुनी और उसके बाद घोड़े पर सवार हुए वापस तशरीफ ले आए। तो देखिए एक हदीस को सुनने के लिए इन्होंने इतना लंबा सफर किया, कई दिन तक चलते रहे, मशक्कतें उठाई और एक हदीस सुन करके फिर वापस हो गए। तो बड़ी मशक्कतें इसके अंदर लोगों ने उठाई हैं और बड़ी परेशानियां झेली हैं। आजकल मदरसों के अंदर जो निज़ाम है बहुत शानदार है, खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे इंतज़ाम है, रहने सोने हर चीज़ का इंतज़ाम है। पहले ज़माने में कोई इंतज़ाम नहीं होता था। अस्हाबे सुफ़ा के बारे में आता है कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो भूख की वजह से वो गिर पड़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में उनको तसल्ली देते थे और कहते थे कि खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जो अज्र तैयार कर रखा है और इस इल्म के हासिल करने की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें नेमतों से नवाजने वाले हैं, अगर सही मानों में तुम्हें इसका इल्म हो जाए तो तुम तमन्ना करोगे कि ये फक्र और फाका और ज्यादा बढ़ जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उसी सुफ़ा के तालिब इल्म थे, कहते हैं कि कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। भूख की वजह से बाज मरतबा में बेहोश होकर के गिर पड़ता था। लोग ये समझते थे कि इनको मिर्गी आ गई है, लेकिन मिर्गी का मरज नहीं होता था, बल्कि भूख की वजह से, कमजोरी की वजह से मैं गिर जाता था। ये हाल था। इस तरीके से इल्म हासिल करते थे। उसके बाद देखिए मुहद्दिसीन का जमाना आया। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है कि वो मक्का के अंदर इल्म हासिल करते थे। सुफियान बिन उयैना उस्ताद थे। एक मरतबा देखा गया कि सारे तलबा मौजूद हैं, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह दर्स के अंदर मौजूद नहीं है, गायब हैं। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, उस्ताद को भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो कभी नागा नहीं करते हैं, कहाँ चले गए। बाद में पता चला कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह के पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा था और वो किसी ने चोरी कर लिया था। उनको पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, इस वजह से दर्स में हाजिर नहीं हो सके। कितनी मशक्कतें उठाई। आगे चल करके इन्हीं अहमद बिन हंबल को अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह बना दिया, जो चार बड़े अइम्मा में से एक हैं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह खुद बयान करते हैं कि जब मैं छोटा सा था, यतीम हो गया था, बाप का साया सर से उठ गया था, माँ ने मेरी परवरिश की, तरबियत की, सारे खर्चे उर्चे का इंतजाम किया, लेकिन कहते हैं कि पैसा तो घर में था नहीं। उस्ताद को पढ़ाने के लिए बतौर उजरत कुछ देने के लिए था नहीं, लेकिन उस्ताद ने हमें ऐसे ही रख लिया और बगैर किसी उजरत के पढ़ाना शुरू किया। बस इतनी बात कही थी कि ठीक मैं बाहर जब जाऊंगा तो बच्चों का थोड़ा ख्याल रखना। इसी पर वो राजी हो गए। और उसके बाद लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब मैं मकतब की तालीम हासिल कर लिया, बुनियादी उलूम को हासिल कर लिया, तो मैं तफसीर के हलकों में और हदीस के हलकों में शिरकत करने लगा। जो हदीस में सुनता था, मुफस्सिरीन के अक़वाल में से जिसका भी कौल सुनता था, मुझे फौरन याद हो जाता था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लिखने के लिए कापी की जरूरत थी, कागज की जरूरत थी। जो तलबा मेरे साथ पढ़ते थे सबके पास कापियां थी, कलम थे, लेकिन गुर्बत का यह आलम था कि मेरी वालिदा मेरे लिए कापी का इंतजाम नहीं कर सकती थी, कागज का इंतजाम नहीं कर सकती थी। तो मैं क्या करता था, जाकर के हड्डियां चुनता था, साफ सुथरी हड्डियां ला करके उसको रखता था, उसको साफ करता था और दवात के जरिए से उस पर लिखता था। जब वो हड्डी हर तरफ से उस पर लिख देता था, फिर उस हड्डी को एक घड़े के अंदर ला करके हिफाजत से रख देता था। इस तरीके से उन्होंने इल्म हासिल किया। आगे चल करके इन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम शाफी बना दिया और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को मानने वाले हैं। फिर दूसरे नंबर पर जिनको माना जाता है वो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और आगे चलिए, करीब के जमाने में हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक तालिब इल्म हमारे जमाने में था। आप बीती के अंदर उन्होंने लिखा है कि जिसके पास कोई इंतजाम ही नहीं था, सोने का, पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं था, वो तालिब इल्म क्या करता था कि रात के औकात में जहां पे चराग वगैरह जलता था, जाकर के वहां पर पढ़ता था और जब सोने का वक्त होता था
तो मस्जिद के अंदर आता था। मस्जिद के अंदर कोई बिस्तर नहीं था, कुछ इंतजाम भी नहीं था। सर्दी का जमाना रहता तो तालिब इल्म क्या करता कि सफ के कोने पर लेट जाता और लेटते लेटते सफों को अपने ऊपर लाते लाते दूसरे कोने में पहुंच जाता। इस तरीके से पूरी मस्जिद की जो ये तो कालीन थी जो भी उस वक्त बिछा हुआ था उनके जिस्म पर लिपट जाती और इस तरीके से रात गुजारते। दोनों तरफ से, सर की तरफ से और पांव की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती, नींद नहीं आती चैन से, लेकिन फिर भी इसी तरीके से रात गुजारते। और जब सुबह होती फिर उस तरफ से सोते सोते इधर चले जाते और पूरी जो सफ थी बिछ जाती और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ते। इसी तरीके से कारी सिद्दीक साहब बादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वक्त का हाल लिखा, अभी 100-150 साल पहले, बल्कि इससे भी कम, 100 साल पहले। फरमाते कि हमारे जमाने में एक तालिब इल्म था, घर से कुछ पैसा लेकर के आता था, थोड़ी दिनों में वो पैसा खत्म हो जाता था। अब जब कुछ खाने पीने के लिए उसके पास रहता नहीं था, पैसा भी नहीं है कि कुछ खरीद ले, तो तालिब इल्म क्या करता था, जब भूख सताती थी मार्केट के अंदर चला जाता, जहां सब्जियां बेची जाती थी वहां चला जाता था और जो सब्जी फरोश थे, जो बेचने वाले थे, वो सड़ी हुई सब्जियां, खराब सब्जियां जो फेंक देते थे खराब समझ करके, उनमें से उसको चुन करके लाते थे और जो उसमें से कुछ अच्छा हिस्सा रहता था उसको निकाल करके नमक के अंदर उसको पकाते थे और उसके बाद खाते थे। इसी तरीके से जिंदगी गुजारते थे। कारी साहब फरमाते हैं कि हमने उस तालिब इल्म से गुजारिश की कि आप हमारे साथ खा लिया करें, लेकिन इतना खुददार था वो हमारे साथ खाता नहीं था, वो इसी तरह से इंतजाम करता और अपने रोजी रोटी का इंतजाम करता, फिर उसके बाद जो कुछ मुयस्सर हो जाता और उसी पर गुजारा करके दिनों रात इल्म के हासिल करने में लगा रहता। तो इस तरीके से हमारे अकाबिरीन ने इल्म हासिल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम रोशन किया। आज तो सब चीजें मौजूद हैं, हर सहूलत की हर चीज, परेशानी कोई भी नहीं मदरसों के अंदर, खाने के लिए इंतजाम है, सोने के लिए इंतजाम है, पंखे का इंतजाम है, हर सब चीजों का इंतजाम है। बस कमी यही है कि वो मेहनत जो होनी चाहिए वो मेहनत नहीं हो पाती है। देखिए, इल्म हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है, बल्कि बुनियादी तौर पर मैं बता दूं 2-4 मिनट के अंदर कि 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले इखलास नीयत, यानी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तालिब इल्म की भी नीयत अच्छी होनी चाहिए और जो इनके सरपरस्त है उनकी भी नीयत अच्छी होनी चाहिए। उनकी नीयत ये हो कि हम अपने बच्चे को इस वजह से पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका अमल मुनक़ते होता है, मुनक़ते हो जाता है, 3 चीजें बाकी रह जाती हैं। नंबर 1 सदक़े जारिया, नंबर 2 कोई इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, मिसालन किताब लिख दिया या तलबा को तैयार कर दिया जो कहीं पे पढ़ा रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पे फरमाया कि वो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो हमारी ये नीयत हो कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं मदरसे के अंदर, इस वजह से पढ़ रहे हैं, हम इस वजह से उनको पढ़ा रहे हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा ये हासिल करें और हमारे लिए बच्चे ज़ख़ीरे आखिरत बने। नीयत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि जिस मदरसे के अंदर पढ़ते थे, मदरसा निज़ामिया उस मदरसे का नाम था, वहां का बादशाह एक मरतबा आया जायजा लेने के लिए कि देखूं ये तलबा क्या इल्म हासिल करते हैं और उनकी नीयत क्या है। चुनांचे मदरसे के अंदर आए, एक एक तालिब इल्म से पूछा, सबने अलग अलग अपना मकसद बतलाया। किसी ने बतलाया कि मैं इल्म इस वजह से हासिल कर रहा हूं चूंकि मेरा बाप काजी है, अगर मैं इल्म हासिल करूंगा आलिम बन जाऊंगा तो मैं भी काजी बनूंगा। इस तरीके से उन्होंने बारी बारी सबसे पूछा और भेष बदल करके आए थे, किसी को मालूम नहीं था कि ये बादशाह हैं। जब जाने लगे तो ये इरादा कर लिया कि मैं मदरसे को तोड़ दूंगा, किसी की भी नीयत सही नहीं है। जाते हुए उन्हें एक तालिब इल्म नजर आया जो एक कोने में बैठ करके पढ़ रहा था। बादशाह ने उससे पूछा कि भाई तुम किस लिए पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से पढ़ रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात के खालिक व मालिक हैं, उनको राजी करते हुए जिंदगी गुजारना है, उनकी नाराजगी से बचना है। कैसे उनको राजी किया जाए, किन चीज़ों से बचा जाए, कौन से उमूर किए जाएं जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी और खुश होंगे, और किन चीज़ों से बचा जाए जो नाराजगी के असबाब हैं, जो नाराजगी के अमाल हैं, मैं उन सबको जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर सकूं। यानी मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही है, इसी मकसद से मैं इसके अंदर इल्म हासिल कर रहा हूँ। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि ठीक है, मैं मदरसा नहीं तोड़ूंगा, ऐसे बच्चे जब मौजूद हों तो मैं हरगिज मदरसा नहीं तोड़ सकता। तो देखिए, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह उनकी नीयत की बरकत से
बादशाह ने उस मदरसे को तोड़ने से बचा लिया। इसी तरीके से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से एक शागिर्द का वाक़या लिखा है कि वो इल्म हासिल करने के लिए आए। उनका इरादा था कि मैं आलिम बनूंगा, अल्लाह को राजी करूंगा, दारैन की सआदतों को हासिल करूंगा, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की। कुछ ही दिनों में उनका इंतकाल हो गया। मदीने के जो बड़े बड़े अकाबिरीन उस वक्त थे मौजूद वहां पे, उन्होंने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। जब उनकी तदफीन हो गई, कुछ दिनों के बाद एक आलिम ने उनको ख्वाब के अंदर देखा और पूछा कि क्या हाल हुआ। तो उन्होंने कहा कि इल्म की बरकत से मेरी नीयत अच्छी थी, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दिया और मुझे उलमा की जमात में शामिल कर दिया, और मैं भी उसी चीज के इंतजार में हूँ जिस इंतजार में उलमा है। पूछा गया आप किस चीज के इंतजार में हैं, यानी आप किस चीज के इंतजार में हैं जिसके इंतजार में और बाकी उलमा हैं। तो उन्होंने कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के जो गुनहगार लोग हैं उनकी सिफारिश करने के लिए, उनकी बख्शिश करवाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनकी सिफारिश के लिए तैयार हूँ और उसी इंतजार में हूँ, और उलमा भी इसी इंतजार में है। तो देखिए इखलास नीयत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने, अगरचे उन्होंने पूरा इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा की जमात में शामिल कर दिया। इसी तरीके से दूसरी चीज ये है कि खूब मेहनत की जाए। बिक़द्रिल क़द्दी तुक्तसबुल मआली मन तलबल उला सहीर लयाली। एक शायर कहता है कि कोशिश के बकद्र बुलंदी तक पहुंचा जा सकता है। जो शख्स बुलंदी का तालिब होगा वो रातों को जागेगा, मेहनत करेगा। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो मोती हासिल करे तो समंदर के किनारे सिर्फ पहुंचने से उसको मोती हासिल नहीं होगा। यगूसुल बहर मन तलबल लाली, समंदर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा उस शख्स को जो मोतियों का तालिब है। तो इसी तरीके से मेहनत जरूरी है, और इससे बढ़कर पाबंदी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कभी नागा ना हो। उलमा ने लिखा है कि एक दिन नागा करने की वजह से 40 दिन की बरकत चली जाती है। हमारे बच्चे घर जाते हैं, जुमेरात के दिन जाते हैं तो जुमा और सनीचर और बाज मर्द पूरा पूरा हफ्ता लगा देते हैं। मामूली मामूली बहाने से बच्चों को घर पे रोक लिया जाता है। इसका बहुत गलत असर पड़ता है, बरकत खत्म हो जाती है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास तालीम हासिल कर रहे थे। उनको पता चला, खबर दी गई उनको कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। अपने मुताल्लिकीन को उन्होंने हुक्म दिया कि मेरी बेटे की तजहीज़ और तकफीन में शिरकत कर लो। मैं नहीं आ सकता इसलिए कि मैं आऊंगा तो सबक का नागा हो जाएगा। अपने बेटे के जनाजे में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने शिरकत नहीं की। इसी तरीके से एक हैं इब्राहिम हरबी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में उनको उस्ताद ने कहा कि 50 साल से बराबर मैं इनको देख रहा हूं, मेरे हल्के दर्स में शरीक हो रहे हैं, कभी इन्होंने नागा नहीं किया। 50 साल तक ऐसी मिसाल और ऐसी नज़ीर कहीं मिलती नहीं है। तो नीयत भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है और पाबंदी भी ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इल्म की जो है कदरदानी और इल्म को हासिल करने के लिए हमारे असलाफ़ ने क्या कुर्बानियाँ दी है, बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान फरमाया। अब इसके बाद मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा हमारे मदरसे के नाज़िम तालीमात मौलाना करीमुल्लाह साहब कि वो दुआ फरमाएँ। दुरूद शरीफ पढ़ लें भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह व अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन। या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। मौला करीम अभी जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह, इन बच्चों ने जो मेहनत करके तरक्की हासिल की है, इन्हें मज़ीद तरक्की से नवाज दीजिए। मौला करीम इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह, इस मदरसे में, इस इदारे में जो लोग पढ़ा रहे हैं और जो
मुआविनीन है, जो ज़िम्मेदारान है, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा, उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा, नियतों के अंदर खुलूस पैदा फरमा, हमारी नियतों को महज रज़ा इलाही के लिए कबूल फरमा। मौलाए करीम हम जो भी काम करें वो आपकी रज़ा के लिए हो। ऐ अल्लाह हमें वैसा ही बना दिए जैसा आप चाहते हैं। अल्लाह आप हमें वैसा ही बना दिए जैसा आप चाहते हैं। ऐ अल्लाह असातिज़ा की, तलबा की मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह इंतज़ामिया और शूरा के जितने भी लोग हैं और जितने भी मुआमिनीन हैं, अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा, इनके जज्बात को कबूल फरमा। अल्लाह जज्बात के अंदर इखलास पैदा फरमा, अल्लाह मेहनतों के अंदर खुलूस पैदा फरमा, अल्लाह हमारी नीयतों को दुरुस्त फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह बदनीयती से हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह बदनीयती से हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह जो हम में से बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा। ए अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमा। मौला करीम उम्मत में जोड़ पैदा फरमा। मौला करीम बेहयाई और बुराई का ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह जब तक ज़िंदा रखिए हमें ईमान पर कायम रखिए और जब मौत आए तो ईमान पर ख़ात्मा फरमा। अल्लाह महज अपने फजल करम से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। झूठ और फरेब के राज में सच बोलना इंसानियत की मिराज है। सच की आवाज़ उर्दू मीडिया नागपुर। जय